Welcome again in BSc फिजिक्स लर्निंग प्रोग्राम। आज के ये लेक्चर डिस्कशन में मैं टॉपिक ले रहा हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट से, फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स। टॉपिक मेरा रहेगा मोमेंटम कंजर्वेशन अंडर जीटीआर। जीटीआर बोले तो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अधीन मोमेंटम कंजर्वेशन सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। आपको लास्ट लेक्चर्स में जो डिस्कशन चल रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, उसमें यही बताया गया है कि स्थिति के रूपांतरण देखे, हमने वेलोसिटी के देखे, हमने डिस्प्लेसमेंट का देखा। इसी सीरीज में आज मोमेंटम का देखते हैं। तो एक बात तो साफ जाहिर सी है कि वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज रही जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अधीन निश्चर नहीं रहती, बदल जाती है वेलोसिटी पार्टिकल की, क्योंकि वेलोसिटी का जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है वो v डैश इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल V। v डैश क्या था? v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेफरेंस टू s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। s डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में कण का वेग था v डैश, v था s जड़त्व निर्देश तंत्र में कण का वेग, और कैपिटल V जो था वो रेफरेंस वेलोसिटी था, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इस किसके बीच में, s और s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में। कुल मिलाकर कैपिटल V जो था वो s डैश फ्रेम s के सापेक्ष एक समान वेग था, लेकिन उससे गतिशील था x अक्ष के अनुदिश। अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो अगर मैं दोनों तरफ द्रव्यमान से गुणा कर दूं तो मोमेंटम आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम भी निश्चर नहीं होगा। पार्टिकल का, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या रहेगा, निश्चर नहीं रहेगा, बदल जाएगा। दोनों जड़त्व निर्देश तंत्रों में अलग अलग आएगा उसी पार्टिकल का मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन की जहां पे भी बात आती है फिर दो या दो से अधिक पार्टिकल्स की बात आती है। तो अब हम दो पार्टिकल्स को लेके चलेंगे, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होता है कि नहीं होता, किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अधीन। मोमेंटम तो नहीं होता, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम तो इनवेरिएंट नहीं रहता, वेरी हो जाता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन रूल का फॉलो होता है या नहीं, ये टेस्ट करेंगे हम। तो टेस्ट करते हैं। माना दो पार्टिकल है, 1 and 2, there are two particles 1 and 2। इसके टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी और इसकी u2, टक्कर से पहले। टक्कर के बाद वेग हो जाते हैं हमारे v1 इसका हो जाता है और v2 इसका हो जाता है। किस फ्रेम में, s फ्रेम में। s जड़त्व निर्देश तंत्र में दो पार्टिकल्स हैं, मान ली हमने, जिनका वेलोसिटी टक्कर से पहले u1 और u2 थी, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, और टक्कर के बाद वो वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, पार्टिकल दो हैं तो इसका द्रव्यमान m1 होगा और इसका द्रव्यमान होगा m।
तो एस फ्रेम में संवेग संरक्षण सिद्धांत से, इसमें मान के चल रहे हैं कि संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा। तो संरक्षण सिद्धांत क्या होगा कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये टक्कर से पहले मोमेंटम है और ये आफ्टर टक्कर है। इसमें एस फ्रेम ऑफ, एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर ये सही है तो हम इसको एस डैश में भी ऐसा पालन होता है क्या, जबकि आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम इनवेरिएंट नहीं रहता, बदल जाता है, वेरी हो जाता है, तो हम इसमें भी देखना चाहते हैं। तो एस डैश फ्रेम की बात करूं मैं, एस डैश फ्रेम, उसमें क्या हो जाएगा u1 डैश और u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश, यह एस डैश फ्रेम में हो जाएगी। डैश क्यों, क्योंकि एस डैश फ्रेम में डैश लगाते हैं, प्राइम वाली जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हो रही है इट मींस वो एस डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में, और विदाउट प्राइम वाली फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपको बोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो रही है वो सभी किसमें होंगी, एस जड़त्व निर्देश तंत्र में। ये बात तो सही है। तो मैं लेके चलता हूं इससे, ये किसमें, एस जड़त्व निर्देश तंत्र में। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, गैलीलियन के वेग रूपांतरण समीकरण। वेग क्या था, रूपांतरण v डैश इज इक्वल टू v माइनस कैपिटल V, ये था। अब ये वेलोसिटी है, जनरल पार्टिकल्स की है, तो मैं v की जगह एक बार u1 ले लेता हूं। तो v की जगह u1 लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा u1 डैश u1 माइनस, तो u1 क्या आ जाएगा, यहां से u1 आ जाएगा मेरा u1 डैश प्लस समीकरण 2। या इस यहां से इसको क्या अरेंज कर सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, v डैश प्लस कैपिटल V, ये हो जाएगा। तो मैंने v की जगह u1 ले लिया, ऐसे हो गया। अब मुझे सारे चाहिए, u1 मिल गया मुझे, इसमें रख दूं, सदिश राशि होती है, u1 चाहिए, u2 चाहिए, तो u2 कैसे प्राप्त कर सकता हूं मैं, इस v में v की जगह क्या रख दूं, u2, तो क्या आ जाएगा u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस v समीकरण 3। अब क्या चाहिए, v1, तो v की जगह v1 रख दो, तो v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v समीकरण 4। और अब v2 चाहिए तो v की जगह v2 रख दो, तो v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस समीकरण 5। अब मैं समीकरण 2, 3, 4, 5 को इक्वेशन 1 में पुट करना चाहता हूं, क्योंकि ये मुझे पता है कि एस जड़त्व निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन हो रहा है स्थिर फ्रेम में। तो स्थिर फ्रेम में तो होता ही था, हमने जो जितने भी किए मैकेनिक्स में करते ही है। अब हम ये देखते हैं कि वो एक समान वेग से गतिशील जड़त्व निर्देश तंत्र में भी ये वैलिड होंगे या नहीं, मतलब संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा या नहीं होगा, ये देखना चाह रहे हैं। तो ये तो है, ये तो दिया हुआ है कि ये होता है, क्योंकि
एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसा है, स्थिर है, और स्थिर में तो अपन ने कहते ही कि मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। अब इसको लेकर हम चल रहे हैं तो एस डैश में प्रूव करते हैं, देखो हो जाए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 3 4 5 से क्वेश्चन 1 में, तो ये हो जाएगा मेरे पास m1 u1 की जगह क्या रखूं मैं, u1 डैश प्लस v वेक्टर प्लस m2, u2 की जगह क्या रखूं, u2 डैश प्लस v, तो u1 की जगह तो u1 डैश प्लस v, और u2 की जगह u2 डैश प्लस v, और v1 की जगह m1, v1 की जगह हो गया v1 डैश प्लस v इससे, और v2 की जगह प्लस m2 v2 की जगह हो गया v2 डैश प्लस, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको m1 u1 डैश प्लस m1 v, ये हो गया, इसको भी अंदर m2 u2 डैश प्लस m2 v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2 v कैपिटल V। क्या कट रहा है, एक तो m1 v कट जाएगा, दोनों साइड है, और एक m2 v भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बोथ साइड में है, तो ये मिल जाएगा मुझे m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो आप इस समीकरण में देख रहे हैं कि सारी प्राइम वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं, u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया किसमें, एस डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में। मतलब ये हुआ कि एक किसी भी फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, या संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। केवल स्थिर निर्देश तंत्रों में नहीं बल्कि गतिशील निर्देश तंत्र, बशर्ते है कि वो गतिशील निर्देश तंत्र जड़त्वीय होना चाहिए, एक समान वेग से गतिशील होना चाहिए। स्पष्ट है। एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण सिद्धांत
लागू होगा। कहने का मतलब यह कि स्पष्ट है कि एस जड़त्व निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग v या एक समान वेग से गतिशील एस डैश जड़त्व निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होगा। तो आज के लिए इतना ही डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको समझने में सफल बेनिफिशियल होगा और आगे की डिस्कशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके लाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें ऑनलाइन वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू फॉर डिस्कशन।